सिंह क्रिया। एक वैश्विक महामारी के इस चुनौती भरे समय में एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली और एक अच्छी तरह से काम कर रही श्वसन प्रणाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राचीन यौगिक तकनीकें शरीर, मन और ऊर्जा के लिए बहुत लाभदायक हैं। प्रस्तुत है सद्गुरु की ओर से एक भेंट। एक योगी, दिव्यदर्शी और युगद्रष्टा सद्गुरु भेंट कर रहे हैं सिंह क्रिया, एक सरल लेकिन शक्तिशाली योगाभ्यास जो हमारी इम्यूनिटी और हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। वीडियो में बताए गए कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सभी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास इस समय अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोई दूसरी शक्तिशाली प्रक्रिया नहीं है। सिंह क्रिया बहुत फायदेमंद हो सकती है। सद्गुरु सिंह क्रिया के निर्देश देंगे। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन निर्देशों को ठीक से ग्रहण करें। कृपया अगले 10 मिनट विशेष तौर पर बस इसी प्रक्रिया के लिए समर्पित करें। कृपया वीडियो देखते समय अभ्यास को करने की कोशिश न करें। पहले पूरे निर्देशों को सुनें और उसके बाद खुद से इस अभ्यास को करें। तो ये एक सरल सा अभ्यास है। ये उन लोगों के लिए जरूरी नहीं है जो शक्ति चलन क्रिया कर रहे हैं, इसे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शक्ति चलन क्रिया सुबह कर रहे हैं तो आप इसे शाम को कर सकते हैं, या अगर दोपहर में थोड़े भूखे हैं तो आप कर सकते हैं। वरना आप में से वो लोग जिन्हें कोई दूसरी शक्तिशाली प्रक्रिया नहीं आती, इससे मदद मिलेगी। एक बात तो यह है कि यह आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएगा। दूसरी बात यह है कि आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। और सबसे बढ़कर, अगर आप इसे आज कर पाते हैं और अगर आप इसे अगले 5 दिन कर पाते हैं और अचानक एक दिन आप इसे नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आपको सांस से संबंधित कोई समस्या हो गई है। शायद वो ये वाला वायरस ना हो, लेकिन वो कुछ और हो सकता है। वो चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी जांच करानी चाहिए अगर आप पाते हैं कि आप इसे नहीं कर पा रहे हैं। इसमें यह शामिल है कि आपको अपनी जीभ को पूरी तरह से बाहर स्ट्रेच करना है, अपने मुंह को पूरी तरह से खुला रखते हुए, और फिर जितनी ताकत के साथ हो सके सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, पेट को झटका दिए बिना, लेकिन ताकत के साथ अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। सांस अंदर भी और बाहर भी 21 बार। और जब ये हो जाए, आप अपनी जीभ को ऊपर की ओर घुमा लें। इसे उतना पीछे ले जाएं जितना आप ले जा सकें। हाथों का इस्तेमाल ना करें, यह हाथों का इस्तेमाल करने के लिए अच्छा समय नहीं है। तो अपनी जीभ को पूरी तरह से घुमा लें, यह खुद से जितनी ज्यादा से ज्यादा पीछे जा सके, इस तरह से। और अपना मुंह खुला रखते हुए फिर से उसी तरह सांस लीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर, जितनी हो सके उतनी ताकत से, लेकिन अपने गले में दबाव पैदा करके आपको इस तरह से आवाज निकालनी होगी। आवाज आनी ही चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आप गले में, अपने गले के गड्ढे में दबाव पैदा करें और आवाज निकालें। और सांस अंदर, सांस बाहर, पूरी तरह से सांस बाहर, पूरी तरह से सांस अंदर, जितना हो सके उतनी ताकत के साथ, लेकिन पेट को झटका दिए बिना 21 बार, और जीभ को ऊपर घुमाकर। पूरी प्रक्रिया के दौरान आपने अपनी आंखें बंद रखी हैं। आप पूरी सांस लीजिए, आप पूरी सांस लीजिए और सांस को रोककर बस यूं ही बैठिए 1 मिनट के लिए। अगर आपकी उम्र ज्यादा है या आपको सांस लेने में दिक्कत है तो कम से कम 30 सेकंड के लिए। अगर आप 1 मिनट के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप 30 सेकंड के लिए वहां रुकिए। जिस दिन आप इसे न कर पाएं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी सांस की प्रणाली में कोई दिक्कत है और आपको चेकअप के लिए जाना चाहिए। अभी वो इसे करके दिखाएंगी। कृपया ध्यान से देखिए।
तो किया ये जा रहा है कि आपको पालथी लगाकर बैठना होगा। आप जिस भी तरह से बैठ सकें, आपका शरीर जिसकी भी अनुमति दे, और फिर दोनों बाहों का उपयोग करके इसे इस तरह से ऊपर उठाइए कि आपका पंजर डायफ्राम के हिस्से से ऊपर उठ जाता है। इसे पूरी तरह से ऊपर उठाकर अब अपनी जीभ को पूरी तरह से बाहर निकालिए। इस तरह से 21 बार। जब यह हो जाए, इसे भी 21 बार करना है और फिर अपना मुंह बंद कीजिए। अपना मुंह बंद रखकर सांस छोड़िए, गले के गड्ढे में दबाव पैदा करके वहां से आवाज निकालते हुए। अगर आप चाहें तो आप अपनी आंखें बंद रखकर कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं और फिर सामान्य गतिविधि शुरू कर सकते हैं। यह एक सरल सा अभ्यास है जिसे कोई भी कर सकता है। इस बात का ख्याल रखें कि आपका पेट पूरी तरह भरा ना हो, आप थोड़े से भूखे हों। अगर आपका पेट पूरी तरह से खाली ना हो तो कम से कम आपको थोड़े भूखे जैसी स्थिति में होना चाहिए। तो ये एक सरल अभ्यास है, खासकर आप में से वो लोग जिनका वायरस से सामना होता है, क्योंकि या तो आप मेडिकल सेवा में हैं, या आप पुलिस हैं, या आप किसी और सेवा में हैं जहां आपका इन्फेक्टेड लोगों से सामना होता है। कृपया इसे जरूर करें, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अभ्यास के निर्देश आपके लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। कृपया अभ्यास को ठीक उसी तरह से करें जैसा निर्देशों में बताया गया है। इसमें कोई भी बदलाव न करें, जैसे कि गिनती बढ़ाना। 6 से 70 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस अभ्यास को कर सकता है, चाहे उनकी शारीरिक और मेडिकल स्थिति कैसी भी हो। 6 साल से कम उम्र के लोग और 70 साल से अधिक उम्र के लोग भी यह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सांस की प्रक्रिया केवल 12 बार ही करनी चाहिए, 21 बार नहीं। जिन लोगों के मस्तिष्क में किसी प्रकार का ट्यूमर है या मस्तिष्क में रक्तस्राव होता है, वे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी सांस की प्रक्रिया केवल 12 बार ही करनी चाहिए, 21 बार नहीं। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं।